Hello everyone. You had asked me to make a new video on some poetic device. So today this video is about a new poetic device, personification. इससे पहले भी मैंने कई वीडियोस बनाए हैं लिटरेरी डिवाइसेस और पोएटिक डिवाइसेस पर. उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं. बट हियर आई हैव टेकन ओनली वन एट अ टाइम सो दैट इट डजंट क्रिएट एनी कंफ्यूजन इन योर माइंड. ठीक है, सो शुरू करते हैं. पोएटिक डिवाइस और फिगर ऑफ स्पीच सेम है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दैट. ठीक है, अब ये पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? इट्स वेरी सिंपल, आप समझिए. एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन क्वालिटीज टू इनएनिमेट और नॉन लिविंग थिंग्स. इसका मतलब है कि जब हम नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटीज देते हैं, ओके, सो दैट दे अपीयर टू बी लिविंग बीइंग्स, उसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन. जैसे कि दे अपीयर टू बी लिविंग ह्यूमन बीइंग्स. अब आपकी 9th और 10th में से मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं, उसके बाद में जनरल एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करूंगी आपके साथ. ठीक है, तो एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं हम इसको. जैसे एक है क्लास 10th में द बॉल पोएम, आपको आप वहां से चेकआउट भी कर लीजिए. इट्स वेरी ब्यूटीफुल पोएम, द बॉल पोएम. उसमें से मैंने एग्जाम्पल लिया है merrily bouncing down the street. अब ये एक बॉल के ऊपर है, as the name और टाइटल suggests that this poem is based on ball. बॉल के लिए बोला गया है it is merrily bouncing down the street. अब merrily is happily and bouncing means कि टप्पे खा के नीचे खुश होके जा रही है. बॉल तो खुश हो नहीं सकती ना, so that means that here ball has been personified, happily jumping like a human being. It has been portrayed as the ball is very happy and it is jumping, as when we are happy so human beings jump. तो ये है personification. आई होप आपको समझ आया है. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. आउट ऑफ द सी केम ही. अब ये एग्जाम्पल मैंने लिया है क्लास 10th की इंग्लिश कम्युनिकेटिव बुक है राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, उसमें से लिया है. आउट ऑफ द सी केम ही. जब उसकी शिप, मैरिनर की शिप सी में फंस जाती है, तो तब आउट ऑफ द सी केम ही. अब ये ही क्या है? यहाँ पे ही बोला गया है सन को, तो अचानक से ही अपीयर हो गया, एज इफ सम ह्यूमन बीइंग इज अपीयरिंग फ्रॉम द सी. यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है. इसी पोएम से एक और एग्जाम्पल समझते हैं. ही स्ट्रक विद हिज ओवरटेकिंग विंग्स. ही स्ट्रक. अब किसके लिए ही यूज किया गया? देखिए, सी स्टॉर्म. अचानक से जब सी में स्टॉर्म आया था, व्हेन द मैरिनर्स along with his companions, their ship was stuck in the sea. So he struck. अब किसको पर्सोनिफाई किया गया? सी स्टॉर्म को, है ना. तो यहाँ पे सी स्टॉर्म हैज बीन पर्सोनिफाइड एज अ मैन, ही. और एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वो है क्लास 10th की पोएम है द ट्रीज. सिंबॉलिक पोएम है ना, लैंग्वेज एंड लिटरेचर में. उसमें क्या कहते हैं? द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट. कि ट्रीज अंदर से बाहर जा रहे हैं. ट्रीज चल तो नहीं सकते हैं, सो दे हैव बीन पर्सोनिफाइड हियर. ओके, द ट्रीज आर पर्सोनिफाइड एज men can move, not trees. Trees cannot move, so they have been personified. अब इसी तरीके से inanimate object, जो ऑब्जेक्ट एक ही जगह स्थिर रहता है, एक जगह से दूसरी जगह चल नहीं सकता है, उसको ह्यूमन क्वालिटीज देकर बताया जाता है दैट इट हैज कम अलाइव. यही है ब्यूटिफिकेशन. ठीक है, पोएट्री की ब्यूटिफिकेशन की जाती है. अब एक और देखिए, सेम पोएम है द ट्रीज में से ये एग्जाम्पल लिया गया है. ऑल नाइट द रूट्स वर्क. रूट्स तो वर्क करती नहीं है ना, बट हियर दे हैव बीन शोन एज इफ दे आर वर्किंग एज ह्यूमंस वर्क. सारी रात रूट्स काम कर रही थी. ठीक है, तो ये तो खैर मैंने सीबीएसई और एनसीईआरटी की बुक से एग्जाम्पल्स लिए हैं. जनरल एग्जाम्पल्स भी कुछ देखते हैं, उससे और क्लैरिफिकेशन हो जाएगा आपका. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड पर्सोनिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ सम कॉमन एग्जाम्पल्स. फर्स्ट एग्जाम्पल है मनी इज द ओनली फ्रेंड दैट आई कैन काउंट ऑन. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंट ऑन? अब आप बोलोगे ये तो आप डाइग्रेस हो गए टॉपिक से, बट इट्स नॉट लाइक दिस. टीचर्स आर लाइक दैट. ओके, थोड़ा बहुत साथ साथ कुछ नॉलेज होती है ना, वो भी साथ साथ में देती रहूंगी.
काउंट ऑन मीन्स डिपेंड ऑन. सो एग्जाम्पल में बोल रहे हैं मनी इज द ओनली फ्रेंड दैट आई कैन काउंट ऑन. दैट मीन्स फ्रेंड्स के ऊपर तो इतना मैं बिलीव नहीं कर सकता, बट मनी इज द फ्रेंड ऑन विच आई कैन डिपेंड ऑन. सो किसको पर्सोनिफाई किया गया है? मनी को फ्रेंड की तरह लिया गया है, जो कि फ्रेंड एक लिविंग थिंग होता है. मनी इज इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और उसको कंपेयर किया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है एज अ लिविंग फ्रेंड. नेक्स्ट है लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई. लाइटनिंग, बिजली चमचमाती है जब, तो अक्रॉस द स्काई. अभी अक्रॉस भी कब यूज करते हैं? देखिए, अक्रॉस, इन द स्काई नहीं बोला है ना. इन द स्काई इज एट सम पर्टिकुलर पोर्शन, कह रहे हैं अक्रॉस द स्काई. तो लाइटनिंग डांस तो नहीं कर रही, वो तो चमक रही है. दैट मीन्स lightning has been personified as if somebody is dancing like human beings. अब एक और देखते हैं. The wind howled in the night. What is howling? Howling, जोर से आवाजें करना. Generally wolves or sometimes dogs also howl in the night. आवाजें करते हैं ना. तो wind howled in the night. तो विंड बहुत जोर से आवाजें करके चल रही थी. सो विंड हैज बीन पर्सोनिफाइड एज इफ सम ह्यूमन इज हाउलिंग इन द नाइट. I hope you have understood in detail the poetic device personification. Once we must revise whatever we have learned today. What is personification? Giving human qualities or attributing human qualities to non-living things so that they appear to be living things. So यही है personification. I hope it's clear to you all. See you next time with a new poetic device.